नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप अपने एक्स पार्टनर को लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं तो उससे नुकसान क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में बोलता हूँ कि भैया कॉल मैसेज मत करो, ब्रेकअप हो जाए तो एक्स पार्टनर को कांटेक्ट मत करो, उसको मैसेज मत करो, कॉल मत करो और उस इंसान से बात ना करने का ट्राई करो। तो आखिर ऐसा भी क्या रीज़न है, ऐसी भी क्या वजह है जो आपको बात करने के लिए मना किया जाता है। आप बात करके भी तो चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। आखिर भाई आप अपने एक्स पार्टनर को समझाओगे, बताओगे कि देखो भैया ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, हम कितने परेशान हैं, देखो भैया रिलेशनशिप में रहना चाहिए, देखो तुम अगर वादे तोड़ के जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। भाई तुमसे तो लोग पूछते हैं, तुम्हारे दोस्त पूछते हैं कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते थे, भाई ब्रेकअप मत करो। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए और इस मामले को सॉल्व करने के लिए उस इंसान से बात करते हो, उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, तो आखिर इसमें बुराई क्या है। तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें आती हैं और आखिर कांटेक्ट ना करके वो इंसान तो उल्टा और भूल जाएगा, क्योंकि अगर वो तो वैसे ही भूल रहा है और अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो और उस इंसान को तो और स्पेस मिल जाएगी भूलने की। और अगर मैं तो ऐसे में आप अगर अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज कर रहे हो तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि कॉल या मैसेज ना करने से एक्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहां पे जाके आप पेड कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी मेरे दोस्त अगर तुमको लगता है कि हाँ बात करनी चाहिए तो आप कॉल बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सडनली तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल जाग जाते हैं। तुमको बातें करनी होती है अपने एक्स पार्टनर से, बहुत सारी चीज़ तुमको उसको बतानी होती है और बहुत सारा तुम्हें प्यार का इजहार करना होता है। यूँ तो तुम रिलेशनशिप में रहते हो तो तुम इतना नहीं उस इंसान से कन्वर्सेशन करते हो। कहने का मतलब है इतना ज़्यादा इमोशनल लेवल पे जाके नहीं कन्वर्सेशन करते हो। बहुत सारी चीज़ें तुमको उसको कहनी होती है बट नहीं कहते हो। कहने का मतलब है जब उस इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में रहते हो, मैं दोस्त कहने का मेरा मतलब ये है कि जब उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में तुम रहते हो तो इतना ज़्यादा मेरे दोस्त तुम्हें उस इंसान के ऊपर प्यार नहीं आता है, इतना ज़्यादा उस इंसान को तुम अटेंशन नहीं दे रहे होते। देते तो हो लेकिन इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे होते हो। लेकिन जब से ब्रेकअप हो गया है तो सडनली वो इंसान तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम इतना ज़्यादा उस इंसान को टेंशन देते हो और इतना ज़्यादा उस इंसान को चाहते हो कि तुमको लगता है कि भैया उस इंसान के बिना तुम्हारा जीवन ही नहीं कट पाएगा। आगे की लाइफ तुम इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि आखिर भाई रिलेशनशिप के बिना तुम कैसे रहोगे, क्योंकि एक जीवन में अच्छा खासा टाइम तुमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, अच्छी खासी तुम्हारी उसके साथ मेमोरीज हैं, सब कुछ तुमने शेयर किया है उससे और उसने तुमसे सब कुछ शेयर किया। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हो और बहुत ही बढ़िया कॉम्पेटेबिलिटी है तुम दोनों के बीच में। और तुमको ऐसा लगता है कि ऐसी कॉम्पेटेबिलिटी किसी और के साथ बैठ नहीं पाएगी, और इन केस अगर बैठती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा और इवन ये चीज़ तुम चाहते भी नहीं हो। तुम्हें वही पुराना एक्स पार्टनर चाहिए, तुम उसके साथ सेट हो चुके हो, एकदम सारा मामला तुम्हारा उसके साथ सेट है। तो ऐसे में भैया जब ब्रेकअप हो जाता है तो तुमको यहाँ से कहा जाता है भैया कॉल मैसेज मत करो। अब तुम कॉल मैसेज करने का तुम्हारा मन होता है, तुम्हें तो कॉल मैसेज करने के लिए तुम्हें सिर्फ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि तो कॉल मैसेज जो तुम करते हो तुम्हारे पास करने के लिए कोई बात नहीं होती है। तुम सिर्फ उस इंसान को बोलते हो कि तुम कितना प्यार करते हो तुम उसको, ताकि वो इंसान वापस आ जाए। और जब भी ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम अपने एक्स पार्टनर से बोलते हो कि तुम उसको कितना प्यार करते हो, तुम उसको कितना प्यार करोगे और तुम कितना उसके बिना परेशान हो, ऐसा करना सिर्फ आग में घी डालने के बराबर है। इससे ब्रेकअप और ज्यादा खराब होगा, सही नहीं होगा। तुमको लगता है तुम बहुत ढेर सारी उसको बातें बताना चाहते हो, भाई वो इंसान बात सुनने के मूड में ही नहीं है। तुम एक एग्जांपल लो कि किसी इंसान का पेट भरा हुआ है, पार्टी से आया हुआ है, बढ़िया उसने दावत में खाना खा रखा है, उसका पेट एकदम फुल है, खाना भी खा लिया उसने, मीठा भी खा लिया है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, आइसक्रीम भी खा ली है, एकदम फुल है। अब फिर तुम जब वो इंसान घर पे आया तुम बता रहे हो कि ये बर्गर कितना टेस्टी है, ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी बनी हुई है। यार उसको कोई मतलब ही नहीं होगा, उसको सुनना ही नहीं होगा, उसका पेट भरा हुआ है। तुम बता रहे हो कि हाँ बर्गर बहुत टेस्टी रखा हुआ है, आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, हाँ वो सुन के हाँ कर ले रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसका पेट फुल है। तो सामने कितनी भी बढ़िया चीज रखी हो उसे फिलहाल के लिए नहीं सुनना है। तो उसी तरीके से तुम्हारा एक्स पार्टनर है, अभी तुम ब्रेकअप हो गया, तुम उसको बताओ कि तुम उसको कितना चाहते हो, तो मेरे दोस्त वो नहीं सुन रहा है कि उसके लिए प्यार ओवरफ्लो हो गया है, तुम्हारे प्यार से इरिटेट हो गई तो वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है। अब तुम कहोगे सर प्यार से इरिटेट हो गया, कल तो बड़ा प्यार चाहिए था, आज प्यार से इरिटेट हो गया। तो मेरे दोस्त प्यार से इरिटेट नहीं हो गया, तुम्हारी अटेंशन से इरिटेट हो गया कि तुम ओवर अटेंशन उस इंसान को देने लग गए थे, तुम उसके जीवन में ओवर अवेलेबल होने लग गए थे। पूरे टाइम 24 घंटे प्यार 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 और प्यार की बातें होती थी, तुम डिपेंडेंट हो गए थे उस इंसान के ऊपर, तुम कभी भी उस इंसान को स्पेस दे ही नहीं पाए।
पूरे टाइम उस इंसान से तुम बात करते थे, चीजों को छोड़ के पूरे टाइम उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते थे और उस इंसान की हर जायज नाजायज बात मानते थे। अगर उसने बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं 3 बजे रात में बात करूंगा, तो तुम 3 बजे के लिए भी रेडी हो जाते थे कि हाँ ठीक है चलो बात हो जाएगी। तो अपने जीवन के जरूरी काम छोड़ के उससे बात करते थे, सिर्फ इस वजह से कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो इस वजह से चीजें ऐसी खराब हुई। तभी मेरे दोस्त यहाँ पे मना किया जाता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि आप कॉल मैसेज करेंगे तो क्योंकि आप वही पुरानी बातें घुमा घुमा के बोलेंगे और आप उसको प्यार जताएंगे कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसको कितना पसंद करते हैं। तो ये चीजें उसको बिल्कुल भी नहीं सुननी होती है। वो इंसान और इरिटेट होने लगता है। फिर आप जब बताते हो कि उसके बिना आप कितना परेशान हो, कितना इमोशनल हो गए हो, उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, बहुत दिक्कत हो रही है, इससे इंसान और इरिटेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, उसको स्पेस मिल जाए इमोशंस को प्रोसेस करने का, आपकी वैल्यू रियलाइज करने का, खुद की गलती रियलाइज करने का। इसलिए इस वजह से मेरे दोस्त मना किया जाता है बात ना करने के लिए। तो कॉल या मैसेज करके इससे कुछ भी सॉर्ट नहीं होने वाला। आपने देख लिया होगा, आपने हर तरीके से मैसेज करके देख लिया होगा, कॉल करके देख लिया होगा, सामने बैठ के समझा के देख लिया होगा, लेकिन उस इंसान को नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मेरे दोस्त बात करना हल ही नहीं है। तुम उस इंसान से कुछ टाइम तक बात नहीं करोगे तो वो इंसान ऐसा नहीं है तुमको भूल जाएगा। कोई किसी को नहीं भूलता है मेरे दोस्त। उस इंसान ने तुमको हल्के में रखा है, बस उसको लगता है तुम कहीं जा रहे हो, तुम वापस आ जाओगे। वो इंसान अगर 2 साल बाद भी आएगा, तुमसे बोलेगा भैया रिलेशनशिप में आना है मुझे, तो तुम दौड़े चले जाओगे। और ये बात सच भी है। इस वजह से वो इंसान चिल रह पा रहा है, कूल रह पा रहा है। इस वजह से वो इंसान बिना बात किए तुमसे रह पा रहा है। कॉल या मैसेज मेरे दोस्त नहीं करनी है किसी भी हाल में, क्योंकि कॉल या मैसेज करके कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा और भी ज्यादा उस इंसान को तुम इरिटेट करोगे। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त प्रूफ किसको करोगे जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है? तुम बिल्कुल 100% बहुत बात सही कह रहे हो, लेकिन सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है, तो तुम कैसे उस इंसान को समझाओगे? तो समझाना कैसे है? बातों से नहीं समझाना, एक्शन से समझाना। खुद में चेंज करो मेरे दोस्त, पहले से बन जाओ, इमोशनली स्टेबल हो जाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लो, बहुत से बार हो जाओ उस इंसान की। वो इंसान खुद कॉल मैसेज करेगा तुमको, और एक नहीं 100 करेगा, तो तुमसे ज्यादा करेगा, और तुमसे ज्यादा वो इंसान अटेंशन देगा, तुमसे ज्यादा पीछे पड़ेगा। अगर तुमने अपने आप को ठीक कर लिया, अपने आप को उस इंसान की पहुंच से बाहर कर लिया, तो कॉल या मैसेज नहीं करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके उसमें अपने काम करने हैं, जो बचे हुए पेंडिंग काम करने हैं, अब उसमें अपने अपने पेंडिंग काम करने हैं, और काम करके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करा है, और इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरे दोस्त को कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।